उम्महात, अल्लाह ताला ने माओं की नाफरमानी को तुम पर हराम कर दी है। फरमाया ये मां जो है, रसूलुल्लाह सल्लम के पास एक आदमी है, पूछा या रसूलल्लाह हुस्ने सलूक में किसके साथ करूं, मेरे हुस्ने सलूक का हकदार कौन है? अब मैं उम्मक, तेरी मां। उसने दोबारा सवाल किया, फरमाया उम्मक, तेरी मां। तीसरी मर्तबा पूछा, फरमाया उम्मक, तेरी मां। चौथी मर्तबा फरमाया कि तेरा बाप। मां का बड़ा हक है। पूछे उन लोगों से जिनकी माएं दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, मां की बेलोस मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी, मां की बेलोस दुआएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। इन माओं के वजूद को बाबरकत समझिए, इनकी खिदमत कीजिए। अगर आप जन्नत लेना चाहते हैं तो उनके पांव दबाइए, उनके पास बैठिए, दिलजोई कीजिए। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने वालिदैन को वक्त दे सकें, उनके साथ बैठ सकें, उनके साथ खुश कलामी से पेश आएं। हमारे पास इतने बिजी हो चुके हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया में सजा देगा। ये वालिदैन ये दुआओं की फैक्ट्रियां हैं आपके घरों में, इनको गनीमत समझिए, इनकी दुआएं लीजिए। लोग हमें कहते हैं कि दुआ कीजिए जी हमारे अल्लाह ताला रिज़्क में फरावानी करे, हमारे बीमारों को शफा दे, हमारे औलाद नहीं है अल्लाह ताला हमें औलाद दे। मेरे बारे में अल्लाह ने गारंटी नहीं दी है कि अल्लाह ने मेरी दुआ को जरूर कबूल करना है, लेकिन दुनिया में दो हस्तियां ऐसी हैं उनके बारे में गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इनकी दुआ को अल्लाह ने कभी मुस्तरद नहीं करना। उनमें से एक मां है और दूसरा बाप। ये दो फैक्ट्रियां आपके घरों में दुआओं की हैं। इनसे कहिए, इनकी खिदमत कीजिए। जब खिदमत करेंगे तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ये खुद ब खुद तुम्हारे घर में दुआ करें, तुम्हारे हक में दुआ करें। आपको खुशहाल देखकर दूसरे लोग हसद कर सकते हैं, दूसरे लोग बुरी नजर से देख सकते हैं, लेकिन आपकी खुशहाली को देखकर आपके वालिदैन खुश होते हैं। कभी वालिदैन के दिल में यह ख्याल तक नहीं आएगा कि मेरा बेटा खुशहाल क्यों है। उनकी चाहत है, उनकी ख्वाहिश है। उनकी बेलोस मोहब्बत को जाया मत कीजिए, उनके अनायात की कदर कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का गुस्ताख है, ये गारंटी की बात है, आप जहन में रख लें कि वो दुनिया में नाकाम और दुनिया में बदनाम, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला के गजब का शिकार और अल्लाह के अजाब का शिकार। क़यामत के दिन तो जो होगा सो होगा। ये दो जुर्म ऐसे हैं, एक रिश्तेदारों से बदसलूकी करना और एक वालिदैन से बदसलूकी करना। ये दो जरम ऐसे हैं कि अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने सख्त थे, लेकिन अपने मां की तरफ से भाई, एक हकीकी भाई होता है जिनकी मां और बाप एक होते हैं, उसको हकीकी भाई कहते हैं। एक पितरी भाई होते हैं जिनका बाप एक है, माएं अलग अलग हैं। और एक मादरी भाई होते हैं जिनकी मां एक है और बाप अलग अलग है। उनका एक मादरी भाई मां की तरफ से भाई मक्के में था और वो काफिर था, मुशरिक था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेशमी जोड़ा दिया। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो मुझे पहनने की इजाजत ही नहीं है। आपने फरमाया, तुम आगे किसी को गिफ्ट दे दो। मक्का में रहने वाला उनके मुशरिक भाई जो माँ की तरफ था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जुब्बा, वो रेशमी जोड़ा अपने मुशरिक भाई को मक्का में भेज दिया। इस्लाम तो हमें ये कहता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी माँ मुशरिक है, बुतों की पुजारी है, मक्का में रहती है। बेटी के बारे में पता चला कि बेटी मदीना में उनके हालात बदल गए हैं। वो मक्का से चलकर बेटी के पास आती है और बेटी से कहती, बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे जरूरत है आपके ताउन की। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है, या रसूलल्लाह, मेरी अम्मी मुशरिक है, क्या मैं उससे हुस्न सलूक करूं, अच्छा बर्ताव करूं? आपने फरमाया, सली उम्मक, अस्मा, अपनी मां से हुस्न सलूक करो। बेशक वो मुशरिक है, बेशक वो काफिर है, वो बुतों की पुजारी है, लेकिन इसके बावजूद तूने उसे हुस्न सलूक, सली उम्मत, अपनी मां से हुस्न सलूक करो। इसलिए मेरे भाइयों, ये वालिदैन को गनीमत समझिए। जिनकी माँ नहीं है अपने वालिद को गनीमत समझे, जिनके बाप नहीं है अपनी माँ को गनीमत समझे, जिनके माँ बाप दोनों नहीं है वो अपनी खाला को गनीमत समझे। खाला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के काम करार दिया है। रिश्तेदारी के हक अदा कीजिए, उनके पास बैठिए, टाइम दीजिए, उनकी जरूरियात का ख्याल रखिए, उनके मांगे बगैर जो उनके हाजात हैं उनको पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आपकी दौलत सही मसरफ में खर्च होनी चाहिए। वो मसरफ यही है जो आपके पहले पहले जो करीबी रिश्तेदार हैं उसके देने से आपको दो अजर मिलेंगे। एक सदके खैरात का अजर अलग मिलेगा और कराबतदारी को जोड़ने का सवाब अलग मिलेगा। दो सवाब है। तो मेरे भाइयों, इन नेमतों को ज़ाया न कीजिए, रिश्तेदारी के हकूक का ख्याल कीजिए और अपने वालिदैन की कदर कीजिए। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।